कथा, शिव महापुराण की कथा। और याद रखिए, मैं जीवन की सत्य बात बता रहा हूँ। केवल मैंने विश्वास किया तो गुरु जी के वाक्यों पर किया है, और उनके महावाक्यों को हो हमने ब्रह्म का मेन मंत्र माना। गुरु के वचन पर जो विश्वास कर ले अधूरा कार्य। ये गिरिराज इंतजार करो। इसी तरह से एक बार विंध्याचल पर्वत भी सूर्य को ढकने के लिए उठने लगा था। अगस्त जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ विंध्याचल, तुम सूर्य को मत ढको, अपनी गति को रोक दो, मैं वापस आऊंगा तब तुम सूर्य को ढक देना, तब तक के लिए तुम रुके रहो जब तक मैं वापस नहीं आता। अब विचार करना, कह के विंध्याचल पर्वत चला गया। केंद्र पर जो लोग बैठे थोड़ा ध्यान दो, कह के अगस्त जी चले गए विंध्याचल, अपना गति रोक दिया। अब इंतजार करता रहा, गुरु जी जब आएंगे सूर्य को ढक देंगे, गुरु जी जब आएंगे सूर्य को ढक देंगे। पूछा गया गुरु जी आए, कहा नहीं आए। दंडकारण्य में परम कुटी बनाकर, लेकिन चाहता तो सूर्य को क्यों ढकना चाहता था विंध्याचल पर्वत? इसलिए ढकना चाहता था कि सूर्य उसकी परिक्रमा नहीं कर रहा। और याद रखो, गुरु ने कहा कि गति को रोको, मैं आऊंगा तो ढकना, लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास करके विंध्याचल रुक गया था। गुरु जी तो नहीं आए, एक सूर्य से परिक्रमा कराना विंध्याचल चाहता था, और विंध्याचल की परिक्रमा चित्रकूट की पावन भूमि में भगवान राम ने किया, जिनमें कोटि कोटि सूर्य विद्यमान है। गुरु के वचन पर विश्वास कर लो, करोड़ों सूर्य आपकी परिक्रमा करेगा। इसी तरह से आज गिरिराज भी भगवान कन्हैया का इंतजार कर रहा था। भगवान सब द्वार वालों को लेके पहुंचे, अपने परिक्रमा की सबसे परिक्रमा करा दी। और जो ही परिक्रमा प्रारंभ हुआ, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्यों? जब विचार चल रहा था कि इंद्र की पूजा रोक दी जाए, इंद्र ने कहा कि मेघ को बुलाया, कहा इतना बारिश दो कि आज ही उस बारिश के जल में पूरा गोकुल का सर्वनाश हो जाए। महाराज बारिश होने लगी। अच्छा, एक बात बताओ, धूप से उतना भय नहीं लगता। धूप चाहे जितनी निकल जाए, धूप से उतना भय नहीं लगता, लेकिन 3 दिन तक अगर बारिश न खुले ना तो मन व्याकुल हो जाता है। कितने दिन बारिश हुआ? कहा 7 दिन तक बारिश होती है। काली काली घटाएं, गर्जना, बचाओ बचाओ, नारी गोपी ग्वाल बाल भागने लगे। अच्छा, अब भगवान कृष्ण ने दिव्य एक लीला कर दी। और देखो, जब गोवर्धन पूजा एक प्रसंग जब हो जाएगा ना, तो आप गोवर्धन भगवान जो बने हैं, इनको अपने ही स्थान से प्रणाम एक बार जरूर कर लेना। मानसिक ऐसा मन में एक प्रकार का दृढ़ निष्ठा बनाना कि हम गोवर्धन भगवान को आज कुछ अर्पित कर रहे हैं। और यही निष्ठा में गोवर्धन भगवान आपका सारा कार्य मंगल कर देंगे। महाराज बारिश होने लगी, सारे ग्वाल बाल भागने लगे। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक अंगुली पर भगवान ने उठाया, और 7 दिन तक सभी गोकुल के ग्वाल बालों के उसके मध्य में छुपाए रखे, उसके मध्य में छुपाए रखे। क्यों? भगवान इस गोवर्धन का महत्व बढ़ाना चाहते हैं। इस
इस गोवर्धन का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, ग्वाल वालों को बताना चाहते हैं कि देखो बारिश से तुम्हारी रक्षा मैं नहीं, ये गोवर्धन कर रहा है, इसलिए इसकी पूजा होनी चाहिए। पूछा गया कि वेद व्यास जी से कि महाराज गोवर्धन की पूजा कहा देखो गोवर्धन संत है और भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो या न करो, एक बार जो संत का चरण पकड़ लेता है ना, मैं उसे अपना लिया करता हूँ। केवल संत का चरण भगवान ने गोवर्धन को उठाया, सब गोवर्धन के नीचे सब कुछ छुपा दिया। दिव्य बारिश हो रही, 7 दिन तक बारिश। एक भगवान के सखाओं ने, दोस्तों ने, मित्रों ने कहा प्रभु देखो कान्हा तुम्हारा हाथ जो है ना थक गया हो, कब से उठा है, हम लोग भी थोड़ा लग जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम लोग अपनी जगह करो, नहीं बहुत देर हो लगना है। भगवान ने थोड़ी लीला कर दी, कहा लगता है इनके अपने बल पर ज्यादा अभिमान है, गुमान है। भगवान ने कहा छोड़ दिया, 1 सेकंड नहीं रुक पाए, जबकि 7 लोग डंडा लगा के खड़े थे, नहीं रोक पाए। भगवान कन्हैया ने कहा ये गोवर्धन जी तो केवल मेरे हाथ के तलहटी पर रुकते हैं, अन्यथा कहीं रुकते नहीं। और कितना ये तात्विक और सुंदर सत्य है कि संत की गति जब रुकती है ना तो भगवान के कर कमलों में या भगवान के चरणों में, अन्यथा कहीं। इस तरह भगवान ने ग्वाल वालों की रक्षा की, सारा जल समाप्त हो गया, किसी का कुछ नहीं। इंद्र जब पूरा मेघ के पास अब जल नहीं रह गया तो मेघ ने कहा कि महाराज अब जल नहीं है। इंद्र ने कहा कि जरा गोकुल पर नजर डालकर देखो गोकुल वाले जल में बह गए कि बचे हैं। देखा तो सब खेल रहे हैं, कहा महाराज वो तो सब खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा बाढ़ चाहे जितनी आ जाए, लेकिन अगर बांध बनकर ठाकुर जी आ जाए ना तो फिर उस बांध को बाढ़ नहीं तो तोड़ सकती है। घोर धार घोर धार नाथ विशाल, घोर धार नाथ विशाल, घोर धार नाथ विशाल, घाट सुबद्ध राम बरबाल, धार भृगु नाथ निशानी, घोर धार नाथ निशानी, घोर धार नाथ निशानी, घाट सुबद्ध कन्हैया लाल की। अब गोवर्धन भगवान की पूजा की तैयारी होने लगी, दिव्य तैयारी, 56 प्रकार का भोग बना गोकुल में, सब लोग लेकर पहुंच गए और बड़े भाव से गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। आइए हमारे आचार्य जी एक बार बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो।
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा